हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 65 और 66। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था। तो वह किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। कौन? जो उदयन था यह था हर्यक वंश का शासक। नेक्स्ट है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? तो ये किया गया है कैप्टन डनबर के द्वारा। कैप्टन डनबर के द्वारा जो है 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में जो है अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था। नेक्स्ट कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया गया था WG आर्चर के द्वारा। WG आर्चर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ है 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ है साइमन कमीशन का पटना आगमन। नेक्स्ट की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध। जो जनगणना के अनुसार जो है बिहार में जो है जनसंख्या का घटता क्रम है, पहले हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर बौद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संज्ञावाद की जो है संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है किसके द्वारा? तो केवल राज्यसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। किसको? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद को हटाने का प्रस्ताव दिया जाता है केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? तो ये प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है यह निरपवाद रूप से जो है सत्ताधारी दल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243D में दिया गया है कि जो है पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए जो है स्थानों का आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 243D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना चाहिए? तो ये रखा जाना चाहिए 2 माह के भीतर। ठीक है, 2 माह के भीतर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति में निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो आती है प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है? तो किस देश के संविधान में प्रस्तावना को जो है सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा USA के। ठीक है, USA के जो है संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है कैमूर में। ठीक है, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार के किस जिले में है बना है नया टाइगर रिजर्व? तो कैमूर जिले में बना हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट में प्रदूषक है और सूची सेकेंड में प्रभावित अंग है। बताना है कि किस प्रदूषक से कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है। जिसमें दिया हुआ है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। सीसा से क्या प्रभावित होता है? तो उदर प्रभावित होता है। पारा से क्या प्रभावित होता है? तो रक्त धाराएं प्रभावित होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित है डायलिसिस। नेक्स्ट एक नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्र दान में जो है
कार्निया जो होता है ये दान दिया जाता है। कौन सा? कार्निया दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? तो कौन सी पट्टी बाहर की ओर दिखती है? तो लाल और बैंगनी रंग की जो पट्टी होती है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में, ये जो होती है एक तरफ लाल दिखता है, दूसरी तरफ बैंगनी दिखता है। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यतः होती है तो क्या होता है? तो CO2 प्लस CH4, CO2 प्लस CH4 होता है बायोगैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जिसका हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग ल्यूकेमिया जो होता है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो, प्रतिजन कैसा पदार्थ है? तो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। क्या करता है? प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट कि मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित था, मेंडल का आनुवांशिक नियम। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट कि अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो जो अलीनगर की संधि है ये हुई है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। ठीक है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ है अलीनगर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? किस वायसराय ने जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि M.N. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1920 में जो है M.N. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखा है? वाई सोशलिज्म, तो ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। समाजवाद क्यों पुस्तक लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे। तो कौन चुने गए थे? तो N.G. रंगा। N.G. रंगा जो है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जब हुआ था तो उस समय महासचिव चुने गए थे N.G. रंगा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कि मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे, तो राइट आंसर हो जाएगा 34वें नेटिव इन्फेंट्री। 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जो थे सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट कि सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था सबसे पहले किसने लागू किया? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये किया गया है N.G. रंगा के द्वारा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का विरोध है महात्मा जी के द्वारा जो हुआ था उसका विरोध हुआ है N.G. रंगा के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की थी। कब धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के जो है किया गया था। कि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी के युद्ध के लिए भेजा था? तो किस राजा को भेजा था? तो जय सिंह के लिए भेजा था। नेक्स्ट कि इतिहास में सैंड्रो-कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो ये किया गया है विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, जो सैंड्रो-कोट्स की पहचान हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में
ये किया गया है विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है। महरौली लौह स्तंभ का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संबंध है महरौली लौह स्तंभ से। नेक्स्ट है कि अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था। तो ये बिंबिसार के द्वारा मिलाया गया था अंग को मगध में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि पवन है और एक तरफ क्षेत्र है। तो फान जो पवन है वो किससे जो है मिलान होगा उसका, फान पवन का, तो इसका हो जाएगा आल्पस पर्वत से। ठीक है, और सिमुम जो है सिमुम पवन का किस क्षेत्र से रिलेट करेंगे, तो इसका हो जाएगा अरब रेगिस्तान से। और चिनुक जो हो जाएगा एंडीज पर्वत से। और जोना जो हो जाएगा यूएसए से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम। नेक्स्ट है कि दंडक का आरण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। जो दंडकारण्य है, दंडक आरण्य जो है इस पठार का विस्तार जो हुआ है झारखंड में हुआ है, झारखंड में नहीं है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर को तो ये जो प्राप्त होता है सतलज और ब्यास नदी से होता है, सतलज और ब्यास नदी से होता है। नेक्स्ट है कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लौह इस्पात उद्योग के प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है। लॉरेन क्षेत्र जो है तो ये स्थित है फ्रांस में। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र होता है लॉरेन क्षेत्र, यह स्थित है फ्रांस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। आर्थिक मंदी का तो ये होता है अपस्फीति से, अपस्फीति से संबंधित होता है आर्थिक मंदी। नेक्स्ट कि कौन सा कर्व का दर कर का राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो कब दर्शाता है, तो लॉफर कर्व जो होता है, ये जो लॉफर कर्व होता है वह दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित होता है। कौन सा, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। एंड लास्ट है इसमें का कि कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट दिया है अब 66 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है। नागोया प्रोटोकॉल तो ये जो प्रभावित हुआ है 2014 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है ये हुआ है कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल। कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल में जो है ये दोनों कालों के बीच जो है उसका जो है निर्माण हुआ है। किसका, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशत के अनुसार जो है अवरोही क्रम बताइए। जिसमें दिया हुआ है AR, CO2, Ne और He, ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के मर्लिन क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे के खनन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन शैल समूह की चट्टानें। विंध्यन शैल समूह की जो चट्टानें होती है ये जो होती है प्रसिद्ध किसके लिए, तो भवन निर्माण हेतु प्रसिद्ध होती हैं। नेक्स्ट है कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। ये जो ऑप्शन है ये
असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है इंद्रावती नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाई मोदी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका अनाई मोदी की जो ऊंचाई हो जाएगी 2696 मीटर, 2696 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो 2013 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट कि आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय के विभाग के द्वारा जारी की जाती है? आर्थिक समीक्षा तो ये जारी की जाती है किसके द्वारा? आर्थिक विभाग कार्य के द्वारा। ठीक है, आर्थिक विभाग कार्य के द्वारा जो है जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी विकास सूचकांक तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा मुद्रा प्रसार में कमी आती है। यदि जो है केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि होगा तो मुद्रा प्रसार में कमी आएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, उष्मागतिकीय रूप में जो कार्बन का अस्थायी रूप होता है ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है कि बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? जिसमें दिया हुआ है ये +2 एंड +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा समूह 14 के तत्वों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये निर्भर जो है आयतन पर नहीं करती है। वाष्पन की क्रिया जो है आयतन पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलायड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? जो टिंडल प्रभाव होता है उसमें कौन सी प्रकाश की परिघटना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान होता है। भार बदल जाता है परंतु जो द्रव्यमान होता है ये समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरित रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस क्रिया में परिवर्तन प्रक्रिया में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तो जो ध्वनि होता है ये निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता कितनी होती है अवतल लेंस की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है इसकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो जो अंडवाहिनी होती है यहाँ पे जो होता है मानव शरीर में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि कांच के एक ग्लास के में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, यह किस कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, नींबू का पानी के अंदर बड़ा दिखाई देना हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक। जो कवक होता है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये इलियम में होता है। ठीक है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है इलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग कौन सा नहीं होगा? तो जो चेचक होता है ये जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट कि लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो गया 7 वर्ष। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष बाहर रहेगा तो भारत का जो है उसका जो है नागरिकता वंचित हो जाएगा।
नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 जो है ये इसका गठन किया जाता है विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 238। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उनकी लोकसभा की सीट समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो होता है 14 दिन के अंदर उनको अपना जो है सीट रिक्त करनी होती है विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। ठीक है, ये चारों जो है ये शामिल होते हैं संघ की कार्यपालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी सदन का अभिन्न अंग होता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये जो प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। कौन सा? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ये प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन फर्स्ट दिया है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, सही है, और प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके दोनों कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने जो है ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटलर कमेटी का उद्देश्य था, बटलर कमेटी 1927 का क्या उद्देश्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है कि लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र तो ये किया गया है मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर समाचार पत्र का संपादन जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो ये जो हराए थे मेजन बारो जो है ये मेजन बारो जो है अंग्रेजी कमांडर को हराया गया था संथाल विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा। नेक्स्ट कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है कि राग गोविंद की रचना है, ये मीराबाई की रचना है राग गोविंद। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? तो शाहरुख नामक जो सिक्का चलवाया गया है बाबर के द्वारा चलवाया गया था शाहरुख नाम का सिक्का। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जिसमें दिया हुआ है पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा शामूगढ़ का युद्ध, फिर हो जाएगा घाघरा का युद्ध, फिर होगा चौसा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो सोना के लिए किया गया है हिरण्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। एंड फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किसे जहांगीर ने
खान की उपाधि दी थी। तो किसको दिए थे? तो ये हॉकिंस को दिए थे। किसकी उपाधि? तो खान की उपाधि दिए थे। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है 65 एंड 66 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।